नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं अपना चहेता कार्यक्रम क्राइम खबरी। आपने बहुत सारे सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग और खूंखार भी है। ये सबसे ज़्यादा अलग और खूंखार इसलिए है क्योंकि इसने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 100 बच्चों का बेरहमी से कत्ल किया है। इन बच्चों की उम्र 6 से लेकर 16 साल के बीच ही थी। इसमें खास बात ये भी है कि इस बंदे ने 100 बच्चों को मारने की कसम खाई थी और इसने 100 के 100 बच्चों को मार डाला, ना एक भी कम ना एक भी ज़्यादा। उसने इसके बाद सरेंडर भी कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जावेद इकबाल की। पाकिस्तान के जावेद इकबाल को अगर दुनिया का सबसे बेरहम शख्स माने तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। इसके पहले भी आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा या जाना होगा। कई फिल्मों में भी ऐसे भयानक चेहरे आपने देखे होंगे, लेकिन ये शख्स तो दरिंदगी की सीमा को भी पार कर चुका था। दुनिया के इस सबसे डरावने चेहरे वाले शख्स के दुश्मन भी मासूम बच्चे ही थे। ये नन्हे बच्चे की हंसी से नफरत करता था। बच्चों को हंसते खेलते चेहरे इससे बर्दाश्त नहीं होते थे और फिर इसने एक एक करके 100 बच्चों को अपनी दरिंदगी का शिकार बना डाला। जावेद इकबाल का घर बेहद सुनसान इलाके में था और इसलिए किसी को भी बच्चों की चीख या पुकार सुनाई ही नहीं देती थी। लाहौर के शादबाद में इसका खूंखार सीरियल किलर का घर था, जिसे इसने बच्चों का स्लॉटर हाउस बना डाला था, जहां ये बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके मार डालता था। इसी घर में ये बच्चों को लाकर सारी यातनाएं देता था और फिर उनका कत्ल कर देता था। दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के निशाने पर ज़्यादातर वो गरीब बच्चे होते थे जो पहले ही दुखों का पहाड़ झेल रहे होते थे। बच्चों की मीठी मीठी बातें करता और उन्हें अपने जाल में फंसा लेता था। कभी उन्हें चॉकलेट का झांसा देता था तो कभी और तरीके से बहला फुसला कर ये उन्हें अपने घर लेकर आता था। मासूम बच्चों को अपने घर में लाकर ये उनके साथ दुष्कर्म करता था। उनकी चीख पुकार और दर्द को सुनकर खुश होता था और फिर लोहे की जंजीर से उनका गला काट देता था। बच्चों को मारने के बाद उनकी लाश को पहले ये छोटे छोटे टुकड़ों में काटता था और फिर एसिड के कंटेनर में उन टुकड़ों को गलाने के लिए डाल देता था। एक के बाद एक 100 बच्चों के साथ ये पाकिस्तानी हैवान ऐसा ही करता रहा और किसी को खबर भी नहीं हुई। बच्चे तड़प तड़प कर मरते रहे और यह उनकी चीखों से खुश होता रहा। यह बात 1999 के दिसंबर महीने की है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 100 बच्चों को मारने के बाद इस राक्षस ने 2 खत तैयार किए जिसमें इसने अपने जुर्म को कबूल किया। जावेद ने एक खत लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को भेजा, जबकि दूसरा खत लाहौर पुलिस को भेजा। इस लेटर में सारी डिटेल्स थी, कैसे इसने 100 बच्चों को मौत के घाट उतारा। खत में उस जगह का भी जिक्र था जहां सीरियल किलर बच्चों की हत्या को अंजाम देता था, यानी इसके घर का पता। शुरुआत में पुलिस ने जावेद के खत को बिल्कुल भी सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन एक उर्दू अखबार के संपादक ने इसके खत पर यकीन कर इसके ऊपर जांच करना शुरू किया और वहां से शुरू हुई खोज इस सीरियल किलर की। पत्रकार जब बताए गए पते पर पहुंचा तो इलाका बेहद सुनसान था। वो उस घर में पहुंचा जिसका जिक्र खत में किया गया था। घर को देखते ही पत्रकार के होश उड़ गए। वहां पर जगह जगह पर खून के निशान थे। वहीं पास में उसे 2 बड़े बैग मिले जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े पड़े हुए थे। घर के पास ही 2 बड़े कंटेनर पड़े हुए थे जिनमें एसिड भरा हुआ था और थोड़ी ही दूर बच्चों के कंकाल भी थे। ये सब देखकर पत्रकार के भी होश उड़ गए। वो वापस अपने ऑफिस पहुंचा और अपने संपादक को सब कुछ बताया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची। वहां मौजूद सभी सामान को जब्त किया गया। पुलिस को इसी सीरियल किलर के घर से एक डायरी भी मिली। इस घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था। हालांकि सबको एक तसल्ली थी कि दुनिया का ये हैवान आत्महत्या कर चुका है, लेकिन यह सच नहीं था। दिन जावेद इकबाल उसी उर्दू अखबार के संपादक के ऑफिस में पहुंच गया। जावेद ने कहा कि वह सरेंडर करना चाहता है। जावेद इकबाल के मुताबिक जब उसकी उम्र 20 साल की थी तो उस पर एक बच्चे के साथ दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाए गए थे। उसे इन झूठे आरोपों से दोषी करार करके जेल भेज दिया गया था। वह अपनी बेगुनाही की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। जेल में उसकी माँ अक्सर उससे मिलने आती थी, उस उम्मीद में कि एक दिन वो रिहा हो जाएगा, लेकिन उसे रिहाई नहीं मिली। जावेद ने बताया कि उसकी माँ ने रो रो कर अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद ही उसने फैसला किया कि जैसे उसकी माँ ने उसके गम में आंसू बहाए, वह भी 100 बच्चों की माँओं को रुलाएगा। उसी दिन उसने 100 बच्चों को बेरहमी से हत्या करने का फैसला किया था। कोर्ट ने इस हत्यारे के लिए फांसी की सज़ा सुनाई। इस खूंखार अपराधी को कोट लखपत जेल में रखा गया था और कुछ दिनों बाद उसकी फांसी होनी थी।
लेकिन एक सुबह इसकी लाश जेल की छत पर बरामद हुई। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि इसने आत्महत्या करी, कुछ लोग कहते हैं इसका कत्ल हुआ। लेकिन कुछ भी हो, 8 अक्टूबर 2001 को इस पाकिस्तान के हैवान सीरियल किलर का खात्मा हो चुका था। तो यह थी पाकिस्तान के खूंखार सीरियल किलर जावेद इकबाल की कहानी हमारी जुबानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई गैंगस्टर की कहानी लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।